नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम यूरेथ्रस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें दो किडनीज होती है जो यूरिन बनाने का काम करती है और वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में एंटर होता है और 500-600 ml से ज़्यादा यूरिन ब्लैडर में जब इकट्ठा हो जाता है वो यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है। किसी कारणवश यूरेथ्रा है उसकी नैरोइंग हो जाती है, उसकी जो नली दब जाती है या सिकुड़ जाती है तो उसको यूरेथ्रस स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो ज़्यादातर पुरुषों में होता है क्योंकि जो पुरुष की जो यूरेथ्रा होती है वो स्त्रियों के मुकाबले लंबी होती है, तो उसमें स्ट्रक्चर होना स्त्रियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। अब इसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह है ट्रॉमा। किसी कारण से इंजरी होती है पेल्विस में या जेनाइटल ऑर्गन के आसपास, जैसे साइकिलिंग करते वक्त जो बीच में जो डंडा होता है वो लग जाता है, या क्रिकेट या और स्पोर्ट्स में फुटबॉल में बॉल अगर जोर से लग जाती है तो पेल्विस में जब ये इंजरी होती है तो उसके कारण जो यूरेथ्रा होता है उसमें सूजन आ जाती है और ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। दूसरी वजह डैमेज फ्रॉम सर्जिकल टूल्स, जैसे प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं या कैथेटर अंदर इंसर्ट करते हैं तो कैथेटर की वजह से जो इंजरी होती है तो स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाता है और यूरेथ्रा की नैरोइंग हो जाती है, तो ये भी एक वजह यूरेथ्रस स्ट्रक्चर की। तीसरी वजह इन्फेक्शंस, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है या और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जब स्वेलिंग होती है तो ये भी एक स्ट्रक्चर की वजह है। चौथी जो वजह है वो है रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। कभी किडनी में या ब्लैडर में जब पथरी होती है तो वो जब यूरेथ्रा के थ्रू पास होती है तो कभी कभी वो भी यूरेथ्रा को इंजर्ड कर देती है, तो जो इंजर्ड पार्ट है वहाँ स्वेलिंग होती है और स्कार टिश्यू फॉर्म होता है, तो उसकी वजह से भी यूरेथ्रस स्ट्रक्चर हो जाते हैं। अब उसके साइंस एंड सिम्टम के बारे में बात करते हैं तो उसका जो सबसे पहला लक्षण है वो है स्लो और डिक्रीज यूरिन स्ट्रीम, यानी कि जो पेशाब की मात्रा है वो कम हो जाती है, दब के आता है, धीरे धीरे आता है। दूसरा सिम्टम है वो साथ में कभी ब्लड आता है या डार्क जैसा यूरिन आता है। तीसरी इसकी साइन है जैसे स्प्रेइंग ऑफ यूरिन, जैसे हम आप सोचे कि बगीचा में आप पानी दे रहे तो उसकी जो नली होती है उसके ऊपर अंगूठा दबा देते तो स्प्रे जैसा होता है, ऐसा ही फ्लो कभी कभी यूरेथ्रस स्ट्रक्चर में स्प्रे के जैसा यूरिन होता है। चौथा उसका साइन है उस सब कभी कभी साथ में दर्द भी होता है, पेन होता है। यूरिन की जो नली है, यूरेथ्रा जो है वो सिकुड़ जाने से यूरिन का फ्लो पूरा हो नहीं पाता, ब्लैडर में यूरिन रुक जाती है, तो उसकी वजह से बार बार यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होता है। ये इसका पांचवा लक्षण है। और रेयरली जो होता है कभी कभी साथ में जो ब्लैडर का कंट्रोल है वो भी नहीं रह पाता, तो ये इसका छठा लक्षण है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? सबसे जो इसका कॉमन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है वो है यूरेथ्रल इमेजिंग। एक्सरे में या सोनोग्राफी में यूरेथ्रा का जो मैपिंग होता है और इमेजिंग होता है उसमें ये डायग्नोस हो जाता है। और एक है यूरेथ्रोस्कोपी, ये दो चीज़ से इसका डायग्नोसिस होता है। और नॉर्मल कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट में इसका डायलेटेशन करते हैं, यानी कि नली खोलने का प्रोसीजर होता है लेकिन वापस होने के चांस बने रहते हैं। और दूसरा इसका प्रोसीजर है ग्राफ्टिंग। जो मुंह की आंतर त्वचा है, बक्कल म्यूकोजा है, उसको लेके जो यूरेथ्रा है उसमें इम्प्लांट करते हैं, तो ये ऑपरेशन इसमें होता है, लेकिन ऐसा 100% नहीं कि वापस होगा ही नहीं, बहुत लोगों को अक्सर वापस हो ही जाता है। तो ये भी कुछ इसमें ऐसा परमानेंट नहीं है कि एक बार आपने ऑपरेशन करवा लिया तो फिर नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है और अगर आप रेगुलर लंबे समय तक होम्योपैथिक मेडिसिन चालू रखते हैं तो करीब करीब 100% इसका रिजल्ट है। साइड इफेक्ट भी कुछ भी नहीं है। तो जब भी आपको अगर डायग्नोसिस होता है कि आपको यूरेथ्रस स्ट्रक्चर है तो और किसी भी ट्रीटमेंट की बजाय अगर आप होम्योपैथी को चूज करते
तो आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि इसका डायग्नोसिस सही तरीके से होना चाहिए। आइए अब इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, जो इसकी सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन है क्लेमेटिस इरेक्टा। जो क्लेमेटिस इरेक्टा है उसका जो सिम्टम है मेन, तो इंटरप्टेड फ्लो होता है, रुक रुक के आता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, और यूरिन करने के बाद भी ड्रॉप्स आते रहते, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन आफ्टर यूरिन। तो ये मेन सिम्टम्स है इसके। तो जब भी ऐसे सिम्टम मिले तो क्लेमेटिस इरेक्टा 5 गोली सुबह और शाम लंबे टाइम तक चालू रखते जब तक ये सिम्टम क्योर नहीं हो जाते। उसकी दूसरी मेडिसिन है टेरेबिंथेना 30। इसका जो मुख्य लक्षण है तो ये स्कैंटी यूरिन आता है, बदबूदार यूरिन होता है और साथ में ब्लड आता है। और इसके लक्षण है कि जब भी आप यूरिन करते हैं तो जो ब्लैडर होती है, यूरिनरी ब्लैडर होती है, उसका जो बेस है उसमें इरिटेशन होता है। थोड़े टाइम तक ये इरिटेशन बना रहता है और लगातार यूरिन पास करने की इच्छा बनी रहती है। अगर ऐसे सिम्टम है तो टेरेबिंथेना 30 पावर में सुबह और शाम 5-5 गोली 2 या 3 महीने लेने से जो स्ट्रिक्चर है वो भी डिजोल्व हो जाएगा और क्योर भी हो जाएगा। इसकी तीसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है कैंथारिस 30। सभी यूरिनरी सिम्टम में ये बहुत ही इंडिकेटेड होती है और बहुत यूज की जाती है। कैंथारिस 30 का जो मुख्य लक्षण है वो ऐठन, यानी कि टेनेस्मस बना रहता है ब्लैडर में, अर्जिंग होती रहती है, और अगर साथ में बर्निंग हो, बहुत ज़्यादा बर्निंग हो और ऐठन होती रहे, ऐसे सिम्टम अगर मिले तो कैंथारिस 30 सुबह और शाम 5-5 गोली 2-3 महीने लेने से यूरेथ्रस स्ट्रिक्चर क्योर हो जाएगा। इसकी चौथी मेडिसिन है आर्निका 30। मित्रों, आर्निका 30 अक्सर जो इंजुरी होती है पेल्विस में या यूरेथ्रा में, उसकी वजह से अगर स्वेलिंग और यूरेथ्रस स्ट्रिक्चर हुआ है तो आर्निका 30 पोटेंसी में 5 गोली सुबह, दोपहर और शाम चालू रखे जब तक ये सिम्टम ठीक नहीं हो जाते। इसकी 5वीं मेडिसिन है चिमाफिला मदर टिंक्चर, यानी कि चिमाफिला क्यू। चिमाफिला क्यू अक्सर एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस यानी कि प्रोस्टेट की सूजन की वजह से यूरेथ्रा में कंप्रेशन आता है और यूरेथ्रस स्ट्रिक्चर फॉर्म होता है, और साथ में इसके जो लक्षण है वो अगर मैच होते हैं तो चिमाफिला भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके जो मेन लक्षण है वो, उसमें मेन जो लक्षण बहुत ही यूरिन करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, यानी कि इजीली यूरिन पास नहीं होता, बहुत ही दम लगाना पड़ता है। और जो जब आप यूरिन पास करते हैं तो आसानी से यूरिन नहीं होता, पैर है वो चौड़े करके और आगे झुक के यूरिन करना पड़ता है, तब यूरिन पास होता है। अगर ये एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस की वजह से और बहुत ही जोर करना पड़ता है, अगर ऐसे सिम्टम मिले तो चिमाफिला मदर टिंक्चर 10 बूंद सुबह, दोपहर और शाम आधा कप लुकवार्म वाटर के साथ सिप बाय सिप, जैसे आप चाय पीते इस तरह से सुबह, दोपहर और शाम 3 महीने तक चालू रखें तो यूरिन बहुत ही आसानी से पास होने लगा और यूरेथ्रस स्ट्रिक्चर भी डिजोल्व हो जाता है। और अगर बहुत लंबे टाइम से ये यूरेथ्रस स्ट्रिक्चर है और अगर इसमें कार्स्ट टिश्यू फॉर्म हो गए तो इसमें 2 मेडिसिन है। जो उसमें जो एक मेडिसिन है वो है बायोकेमिक मेडिसिन सिलिशिया 12X। सिलिशिया 12X स्कार टिश्यू को डिजोल्व करने में बहुत ही उपयोगी दवा है। तो अगर स्कार टिश्यू फॉर्म हो गए तो सुबह, दोपहर और शाम सिलिशिया 12X की 4-4 गोली आप ले, इससे स्कार टिश्यू डिजोल्व होने में काफ़ी मदद मिलती है। और इसकी आखिरी मेडिसिन है थियोसिनामिनम 3X। ये टाइटूरेशन टैबलेट है। ये थियोसिनामिनम 3X जो है वो भी स्कार टिश्यू डिजोल्व करने में बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। तो अगर ये कंफर्म है, आपने डायग्नोसिस करा और स्कार टिश्यू अंदर है, तो थियोसिनामिनम 3X पावर में जरूर इसको आप स्टार्ट कीजिए। सुबह, दोपहर और शाम इसकी 2-2 गोली ले और लंबे टाइम तक 3 या 4 महीने तक इसको कंटिन्यू कीजिए तो यूरेथ्रस स्ट्रिक्चर आसानी से क्योर हो जाता है। और ये एक बार ठीक हो जाता है तो ये जो बार बार होने के जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होता। होम्योपैथी इसको क्योर करती है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी।
अगर आपको भी यूरेथ्रस स्ट्रिक्चर अगर डायग्नोस हुआ है तो मेरा ये परामर्श है कि आप सेल्फ मेडिकेशन करने की बजाय किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लें। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार, जय हिंद।